ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार माहेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था जो हमारे एटॉमिक मॉडल थे, उसके अंदर हमने दो टाइप के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। एक था हमारा थॉमसन और दूसरा था रदरफोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल की, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं टर्मिनोलॉजी से। फर्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है एटॉमिक नंबर या मास नंबर। एटॉमिक नंबर को कहते हैं परमाणु क्रमांक और मास नंबर को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? तो किसी भी एटम के अंदर जितने, या मैं बात करूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एटम के अंदर अगर मैं बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन, या मैं बात करूं टोटल प्रोटॉन का जो नंबर है वो क्या होता है? हमारा जेड होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। मास नंबर होता है ए। ठीक है, मास नंबर क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन है और जितने न्यूट्रॉन है, या मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अगर नॉर्मल है जेड, तब अगर कोई चार्ज है तब क्या होगा? तो मैं बात करूं क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम 1123। ठीक है, अगर मैं इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो क्या होता है? और ये जो होते हैं क्या होते हैं? ठीक है, तो PEN प्रोटॉन कितने होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर है, कितना? 11। जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे? न्यूट्रॉन, क्योंकि ये कैसा है? अभी न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? A माइनस जेड होता है। तो 23 में से 11 गया, 3 में से 1 2 और 2 1। तो जो न्यूट्रॉन होगा वो हमारा कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऑफ एटम्स in the form of Z and A। Z और A अगर हमें गिवन है तो एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसके लिए देखो, जो X होगा ये हमारा कोई एटम है, यहां पर आता है Z और यहां पर आता है A। ध्यान रखना, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। A होता है हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर, और जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये था सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप एंड आइसोबार, समस्थानिक और समभारिक। इसके साथ दो और टर्मिनोलॉजी है वो भी हम देखते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसो डायफर्स, और एक और होता है आइसो टोन्स। ठीक है,
आइसोटोप के अंदर क्या होता है कि जो Z और A होता है, ये जो Z होता है ये कैसा होता है, सेम होता है। A जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोबार के अंदर क्या होता है, जो Z होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जो हमारा A होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आइसोडायाफर्स के अंदर क्या होता है कि जो N-P है वो कैसा होता है, हमारा सेम होता है, और आइसोटोन्स के अंदर हमारा जो N होता है वो कैसा होता है, सेम। इसे कहते हैं समभार, समस्थानिक, समभारिक। आइसोडायाफर्स को आइसोडायाफर्स ही बोलते हैं, और आइसोटोन को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एग्जांपल लूं, ठीक है, तो कार्बन कार्बन, ठीक है, हमें देखो Z क्या रखना है, सेम, तो कार्बन सेम होता है। अगर मैं इसका 12 और इसका मैं अगर 13 लूं, आइसोबार के अंदर क्या करना है, हमें जो Z है उसको डिफरेंट हो, एक जो है वो उसे हमें क्या करना है, सेम करना है। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, ये होता है 6, ये होता है 7। अगर मैं आइसोडायफर्स की बात करूं, बोरोन और कार्बन, बोरोन होता है 5, 11 और कार्बन 6, 13। और आइसोटोन्स के अंदर देखो एग्जांपल क्या होता है, H13 और He24। ठीक है, अगर मैं इसके PEN की बात करूं, PEN, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 6। न्यूट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, यहां पर 6 और यहां पर 7। या मैं इसमें एक और बोल सकता हूं कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे एलिमेंट का ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन क्या हो, डिफरेंट हो, वो भी कैसा होता है, आइसोटोप होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर देखो प्रोटॉन कितने हैं, 6, यहां पर 7, इलेक्ट्रॉन 6, 7, और यहां पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14, 6, 8 और यहां पर 7। लेकिन मैंने क्या बोला है, ए सेम है। अब ए जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए इज इक्वल टू P प्लस एन। तो P, अगर मैं यहां पर ए की बात करूं, कैसा है, P और N होता है। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करो, 6 और 8 कितने हुए, 14, 7 एंड 7, 14। यानी कि जो आइसोबार होते हैं उसके अंदर हम एक और बोल सकते हैं कि जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ऐड होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइसोडायफर्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और प्रोटॉन, सॉरी, जो हमारे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, उन दोनों का माइनस जो होगा वो कैसा होगा, सेम। तो यहां देखो प्रोटॉन कितना, 5, यहां पर 6, यहां पर इलेक्ट्रॉन 5, यहां पर 6, यहां पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, और यहां पर कितने हो जाएंगे, 7। अगर मैं इस 6 में से 5 को लेस करूं तो कितना आएगा, 1, और 7 में से 6 को लेस करूं तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि आइसोडायफर्स वो होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, सॉरी, हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो माइनस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लास्ट हमारा होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो कैसा होना चाहिए, सेम। तो यहां देखो 1, 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 एंड 2, 3 में से 1 गया, 2, 4 में से 2, 2, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन यहां पर कैसे हैं, सेम है।
तो ये था हमारा आइसोटोन्स। तो ये थे कुछ बेसिक हमारे, अगर हम देखें बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आगे काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा बोर मॉडल जो है, उसके अंदर बोर मॉडल कहां से डेवलप हुआ, उस मॉडल के डेवलपमेंट को समझना है हमें। तो हमने लिखा है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल। बोर मॉडल का जो डेवलपमेंट है उसकी ओर हमें जा रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो जो बोर है, बोर ने स्टडी की, या हम बात करें बोर ने स्टडी या एक्सपेरिमेंट किसके बेस पे किया, या बेस्ड ऑन फर्स्ट ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकेंड था स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसका ड्यूअल नेचर उसके ऊपर बेस था, और किसके ऊपर था, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसके ऊपर बोर मॉडल जो है वो क्या था, बेस था। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे फर्स्ट में बात करूं, इसके अंदर क्या होगी हमारी वेव नेचर। वेव नेचर जो है वो किसने दी थी, बाय मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने जो वेव नेचर है उसको दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का जो एमिशन होगा वो किस फॉर्म में करेगा, या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैं बात करूं एनर्जी एमिशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field which are perpendicular each other, and they also perpendicular to the propagation of wave। इसके अकॉर्डिंग जो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो आगे बढ़ते हैं, जो वेव के जो पार्टिकल्स की बात करें, या मैं बात करूं वेव का जो प्रोपेगेशन है, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन के अंदर जा रही है उसके भी क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रा शो किया मैक्सवेल ने। वो कैसा होता है देख लो। यहां पर होती है गामा रे, एक्स रे। ठीक है, गामा, एक्स, यूवी रे। यहां पर होता है विजिबल रीजन। उसके बाद होती है आईआर। ठीक है, आईआर के बाद होती है माइक्रो, और माइक्रो के बाद होती है रेडियो वेव। ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रा था। इस स्पेक्ट्रा के अंदर इसने क्या देखा कि जब गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो जो लैम्बडा है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी बताऊंगा लैम्बडा क्या है। और यहां से इस तरफ जाते हैं तो हमारा जो ई होता है वो एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है। एनर्जी कम है, यानी कि
ये जो गामा रे होती है ये पेनिट्रेशन पावर के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो विजिबल है इस विजिबल को भी एक्सपेंस करते हैं तो VIBGYOR विब्ग्योर कहते हैं, वॉयलेट, ठीक है, इंडियम, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होते हैं विब्ग्योर। ठीक है, तो ये जो लाइट है हमें दिखती है और बाकी जो है वो हम एक्सपेरिमेंट द्वारा जो इसके इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर इनको यूज लेते हैं, मेनली हमारी यूज होती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं हम। जब ये कोई एक वेव है, इस वेव के अंदर ये वेव जो है वो आगे इस तरफ जा रही है। इस वेव के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो ऊपर जाती है फिर नीचे, ऊपर नीचे, ये जो पार्ट होता है अपर उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो इस लाइन से नीचे है वो होता है ट्रॉट, शंख और गर्त। इसके अंदर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है लैम्बडा, सेकेंड होती है टी, थर्ड होती है हमारी म्यू, फोर्थ हमारी होती है ए। ठीक है, लैम्बडा जो होती है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, और ये है हमारा एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ हमारी होती है तरंग दैर्ध्य, ये होता है हमारा समय, ये हमारा होता है वेग, और ये जो होता है वो हमारा होता है आयाम। ठीक है, क्या होता है वो देखते हैं। जो हमारा लैम्बडा होता है वो दो क्रेस्ट या दो ट्रॉट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या होता है लैम्बडा। तो दो क्रेस्ट, कंटिन्यूअस क्रेस्ट और दो कंटिन्यूअस ट्रॉट के बीच की जो दूरी है वो कौन होता है लैम्बडा। टाइम जो क्या होता है, एक सेकेंड के अंदर यहां से कितनी जो वेव है वो पास हुई है वो है टाइम। वेलोसिटी क्या है कि एक सेकेंड के अंदर वेव ने कितनी डिस्टेंस और किस स्पीड से की है वो है हमारी वेलोसिटी। और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो अगर मैं बात करूं ये प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन से अप और डाउन के बीच की जो दूरी है वो क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये तो था हमारा वेव जो है उस वेव की टर्मिनोलॉजी। इस वेव की टर्मिनोलॉजी से कुछ फॉर्मूला डेवलप होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो C होता है वो किसके अकॉर्ड प्रोपोर्शनल होता है, या मैं बात करूं किसके इक्वल होता है, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा। इससे फॉर्मूला फर्स्ट। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, अगर मैं म्यू इज इक्वल टू बात करूं C अपॉन लैम्बडा। थर्ड में बात करूं म्यू की जगह लैम्बडा की तो C अपॉन म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। फोर्थ जो होता है 1 अपॉन जो लैम्बडा होता है वो इज इक्वल टू होता है म्यू बार के, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा या जहां मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका
पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर है जो किसके अकॉर्डिंग होता है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पीईई, heat capacity in the form of temperature, और लास्ट है हमारा स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। इन सब को पार्टिकल नेचर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। डिफ्रैक्शन होता है हमारा विवर्तन, ये होता है हमारा व्यतिकरण। ये जो दोनों यूनिट है ये आपके फिजिक्स के अंदर है। यहां हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पीईई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी कैसे डिपेंड होती है। स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा होता है। इन सब को डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे बोर मॉडल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ऐसा पार्ट या ऐसी बॉडी जिसके थ्रू जो होती है, इस पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बॉडी जो सेम क्वांटिटी के अंदर किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिट करे, ठीक है। सेम यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं। अगर वो रेड कलर की जो लैम्डा है उसको एब्जॉर्ब कर रही है तो बाकी को भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा सेम वे से, यानी कि एमिशन एंड एब्जॉर्ब सेम वे, ठीक है। अब हमें यहां पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, ये हो जाने के बाद जो हमारा एमिशन होगा एंड आफ्टर एमिशन, ठीक है, वो जो एमिशन होगा वो हमारा कैसा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब कि सर एक ऐसा या ऐसी वस्तु की मैं बात करूं वो क्या करती है कि सेम वे से किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है, ठीक है। अब इस एब्जॉर्ब और एमिट के बाद, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक ब्लैक बॉडी होती है, इस ब्लैक बॉडी से जो एमिशन निकलता है वो कैसा होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब एमिशन होगा वो रेडिएशन की फॉर्म में होगा, इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रियल के अंदर ऐसा कोई नहीं होता है, रियल ब्लैक बॉडी नॉट पॉसिबल। तो सर क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि सर ब्लैक बॉडी का आस पड़ोस कोई,
तो कार्बन जो ब्लैक होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, नियर टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, VBR, या ब्लैक बॉडी के नियर होता है। क्या होता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया कि कोई रोड है, उस रोड को जब हीट किया जाता है तो वो कैसी होती है, रेड होती है। जब उसे और ज्यादा हीट किया जाता है तो वो किस टाइप की हो जाती है, डार्क रेड की हो जाती है। जब थोड़ा और हीट किया जाता है तो व्हाइट हो जाती है। जब थोड़ा और रेड किया जाता है तो ब्लू हो जाती है, यानी कि वो ब्लू टाइप की रेडिएशंस को एमिट करती है। तो ये जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर एक ग्राफ बनाया गया, इस ग्राफ के अंदर क्या देखा गया कि ये जो है हमारा टेम्परेचर T2 है और ये जो है हमारा T1 है। T2 है वो T1 से क्या है, ग्रेटर देन है, ये है लैम्बडा। इसके अंदर क्या देखा गया कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो जो हमारा जो एमिशन होगा वो कहां खिसक जाएगा, लो लैम्बडा की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे देखो रेड, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था VIBGYOR, तो यहां से यहां जाते हैं, लैम्बडा क्या होता है, इंक्रीज, लैम्बडा इंक्रीज रेड। अब रेड के अंदर भी कुछ लो रेड, मीडियम और हाई, तो ये डार्क रेड यानी कि और ज्यादा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम होता होता कहां पर आ जाता है, ब्लू के ऊपर आ जाता है, और ब्लू की जो लैम्बडा होती है वो क्या होती है, कम। इसीलिए ये जो ग्राफ का जो T2 पार्ट है वो मैंने थोड़ा इस तरफ खिसकाया हुआ है, ये हमारा होता है टेम्परेचर। तो यहां में अगर मैं बात करूं तो जो लैम्बडा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है हमारा ब्लैक बॉडी। तो आज के लिए यहीं तक, कल हम बात करेंगे पीईई और अदर फैक्टर, एमिशन और एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा के बारे में। तो आज के लिए यहीं तक है। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।